स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है कोवेलेंट के नेक्स्ट ई लेक्चर में। स्टूडेंट्स, पिछले कई समय से हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं या बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्डिंग किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने वीबीटी जो एक मेन थ्योरी है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकती है। इसी कड़ी में वीबीटी की जो मेन हाइपोथेसिस जो बेसिक जो थ्योरी है वो होती है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, ये इनके क्या रूल है, कितने तरीके के होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी एक कंटिन्यूएशन में, क्योंकि हम sp और sp2 पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही लग रहा है कि ये क्या होगा, जिसमें एक s तीन और तीन p ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, आपस में हाइब्रिड होते हैं, आपस में मिलते हैं और नई एनर्जी और सेम नए ऑर्बिटल बनाते हैं चार, क्योंकि इसमें 3p और एक s यानी चार ऑर्बिटल मिल रहे हैं। तो चार आपस में मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। और ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में इस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं कि जिससे उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फोर कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फल की इनकी संरचना होती है, जिसमें इनका एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 इंच, है ना। इसलिए इसको टेट्राहेड्रल या चतुष्फल के संकरण भी बोला जाता है। ये देखिए, ये आपका है s ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप है। ये आपके p ऑर्बिटल, ये हो गया आपका एक ऑर्बिटल, ये हो गया आपका दूसरा ऑर्बिटल और ये हो गया आपका तीसरा ऑर्बिटल, x, y और z डायरेक्शन में। जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से मतलब अरेंज करते हैं कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम होता है। तो इसलिए इनके बीच का एंगल आता है 109 डिग्री 28 इंच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन यदि कार्बन का लें, देखिए अपन ने sp में भी पढ़ा था, CH4 मीथेन का एग्जाम्पल पढ़ा था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने C2H2 इथिलीन का पढ़ा था। अब अपन लेते हैं sp3 में कार्बन का, कि कार्बन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो संकरण का जो प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम तक ही सीमित नहीं होता है ना। ये जो है एक ही एटम में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। तो आज यदि अपन मानते हैं sp में अपन एसिटिलीन पढ़ते हैं, sp2 में इथिलीन पढ़ते हैं और sp3 में अपन पढ़ते हैं CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल, बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट आपको पता है 1s2, 2s2 और 2p2। 2p2 में वैसे क्या है, p ऑर्बिटल अपन कहते हैं डीजेनरेट होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इन दोनों में होंगे, या इसमें नहीं होगा इन दोनों में होगा। नहीं, अपन सुविधा के लिए लिख लेते हैं अभी 2px1 और 2py और 2pz। यदि मान लीजिए आपका पूरा खाली है, वो 2px भी खाली हो सकता है या 2py भी खाली हो सकता है, इट डजंट मैटर, है ना। सारे p ऑर्बिटल कैसे हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। अब क्या होता है, ये जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल का कहाँ पे प्रमोट हो जाएगा, 2p कक्षक में प्रमोट हो जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s1, 2p1, 2px1, 2py1 और 2pz1, यानी 2p3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये s और ये तीन p ऑर्बिटल है ना, ये s और ये तीन p ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, ये sp3 संकरण करके, ये sp3 संकरण करेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों मिलके, ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, sp3 संकरण करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, sp3, sp3, sp3 और sp3। ये 1 का क्या मतलब है, इसके पास भी क्या है, एक ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है।
अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास क्या आ गए, ये आपके पास आ गए, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, ये तो हो गया p और ये हो गया s। इसी तरीके से ये p, ये s, ये p और ये s, और इसके साथ एक s ये हो गया। ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे फिर हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो आपके पास इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना आता है, 109 डिग्री 28 इंच आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही लग रहा है, वह एक s 3p और 3d, ये ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसमें यदि आपका डी जेड स्क्वायर, मतलब एक डी ऑर्बिटल है ना, यदि डी जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है वो यदि हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है, और यदि आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हुआ है तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी। ठीक है, तो यदि किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल है तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यदि किसी की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, डी जेड स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है PCl5, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब आप देखिए, यदि अपन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, फास्फोरस होगा। ठीक है, फास्फोरस का जो अपन यदि ग्राउंड स्टेट में इनका देखें तो 1s2 2s2, मतलब लास्ट में 3s2 और 3p3 और 3d, इसके पास 0 होता है। ठीक है, 3d कक्षक इसका पूरा का पूरा कैसा होता है, खाली होता है। तो अब क्या हुआ कि यदि sp3d कक्षक sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने को चाहिए, या आप कह सकते, या अपन कह सकते हैं यदि आपको 5 अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ये जो s का इलेक्ट्रॉन है किस में आ जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, d में प्रमोट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये ध्यान रखिए आप, ये देखिए, ये तो आपका ग्राउंड स्टेट में गया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, 3d में प्रमोट हो गया। आप एक बात ध्यान रखिए कि 4s की अपेक्षा किसको दे रहा है, 3d को प्रेफरेंस दे रहा है। 4s भी तो खाली है, लेकिन ये 3d में प्रेफरेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि 3d या d ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक s से ज्यादा होती है। ये अपन शुरू में पढ़ चुके हैं। s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है, इसलिए जो नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन डी कक्षक कैसा है, डायरेक्शनल है। और डायरेक्शनल जो ऑर्बिटल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, 3d को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो ये क्या कि हालांकि अनयूजुअल सा है, 4s के एनर्जी कम होती है, लेकिन फिर भी किस में जा रहा है, 3d में जा रहा है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, एक s का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि वही जैसा अभी अपन हमेशा करते हुए आ रहे हैं, एक s 3p और 3d, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। क्योंकि ये आपको पता है कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ रही है, इसमें आ रही है इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है,
ट्राइगोनल बाइपिरिमिडल, यानी कि जब वो कर लेंगे तो उसके बाद ये 5 ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होता है। इनकी ज्योमेट्री होती है ड्राइगोनल बाइपिरिमिडल, यानी कि इसमें क्या कह सकते हो आप कि DZ ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। यदि D x स्क्वायर y स्क्वायर करता तो इसकी ज्योमेट्री कैसी थी, स्क्वायर पिरामिडल होती। ठीक है, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है कि इसमें 3 तो होते हैं आपके 120 डिग्री के एंगल होते हैं और 2 आपके होते हैं 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, तो 2 तो आपके क्या हो गए इसमें 90 डिग्री के एंगल हो गए ये वाले। ठीक है, और 3 इसमें क्या हो गए ये आपके 120 डिग्री के एंगल 120 डिग्री के एंगल होते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। सिमेट्रिकल तो क्या है, जब सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते तब तो क्या था, सिमेट्रिकल होता, लेकिन इसमें 3 एंगल एक है और 2 एंगल एक जैसे हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। और इस अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण ही जो आपका PCl5 होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये आप डिसोसिएट होके क्या कर देता है, एक तो टेट्राहेड्रल ये देता है और दूसरा देता है ऑक्टाहेड्रल आयंस देता है। ठीक है, तो हेक्साक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड आयन देता है ये, जिसमें एक की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, और एक की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, तो ये था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही क्या लगता है, इसमें 2 तो आपके d ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये d ऑर्बिटल कौन से होंगे, क्योंकि sp3d में तो आपका एक ही d ऑर्बिटल यूज हो रहा था, इसलिए वो तो या तो आइदर ये होता है या ये होता है, लेकिन इसमें 2 d है तो ये दोनों d ऑर्बिटल, एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो कितने होंगे, 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो क्या करेंगे 6 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको अपन क्या कहते हैं, sp3d2। ठीक है, या अंदर वाला यदि d ऑर्बिटल यूज रहा है तो बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज रहा है तो sp3d2, अंदर वाला हो रहा है तो d2sp3। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो इनकी अपन ज्योमेट्री के लिए इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, इसका एग्जांपल है आपका SF6। ठीक है, SF6 इसका एग्जांपल है। तो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आया, इसका ग्राउंड स्टेट में क्या रहेगा, ऑक्सीजन का 2p4 होता है, इसका 3p4 हो गया, 3s2 3p4 और 3d आपके पास पूरा का पूरा खाली है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास क्या हुए, 2 d ऑर्बिटल आ गए। तो ये एक s 3p और 2d आपस में क्या करेंगे, आपस में मिक्स होंगे और ये क्या कर लेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये मिक्स हुए। ठीक है, तो एक s 3p और 2d आपस में मिलकर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो इनके पास क्या हुआ, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए जिनकी एनर्जी कैसे होगी, सेम होगी। इनकी एनर्जी सेम होने के कारण क्या हुआ, अब इनके पास ये 5 फ्लोरीन एटम्स है, ये बॉन्ड बनाएंगे और आपस में इनका क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। तो इससे आपके क्या पास क्या बन जाएगा, एक SF6 का मॉलिक्यूल आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, इसमें ये तो आपका स्क्वायर पिरामिडल हो गया, एक इसके ऊपर की तरफ फ्लोरीन होगा और एक नीचे की तरफ फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, वो है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, जिसमें एक s 3p और 3d आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये इसके पास कितने हो जाएंगे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके पास IF7। ठीक है, तो IF7 में आयोडीन देखिए आपकी कैसे है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में इसका क्या होगा, 1s2 और 2p 5s2 और 5p5 5d आपका खाली है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ p का,
एक इलेक्ट्रॉन p का यहाँ और एक s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा और आपस में मिलके क्या बना लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बनाएंगे, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये सब के सब कैसे अनपेयर्ड है, तो इनके पास क्या होगा, 7 फ्लोरीन के एटम फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास IF7 आ जाएगा, है ना। इनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, इनकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ये पेंटागन हो गया, एक इसके ऊपर हो गया और एक इसके नीचे हो गया, तो इनकी ज्योमेट्री कैसे हो गई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका IF7 का स्ट्रक्चर और इसका ये फॉर्मेशन है कि किस तरीके से ये बनता है। तो बच्चों ये तो थे हमारे कुछ मेन हाइब्रिडाइजेशन संकरण, कि ये संकरण के कितने प्रकार होते हैं और इनके जनरल संकरण क्या होते हैं। लेकिन ये तो अपने सिंपल पढ़ लिया। बहुत बार अपन जैसे शुरू में पढ़ चुके थे लोन पेयर की रूल्स में, कि लोन पेयर आ जाते हैं तो इनके बीच में जो है रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री जो रेगुलर इनकी ज्योमेट्री है इससे डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो वो ज्योमेट्री कैसे डिस्टॉर्ट होती है, उसको अपन कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या रूल है, दैट इज VSPR थ्योरी, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। टिल देन गुड बाय।